दोस्तों, भारत में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की तरह यानी बाबा बागेश्वर की तरह 1000 से भी ज़्यादा बाबा लोग ऐसे हैं जो कि मन को पढ़ करके, किसी के भी मन को पढ़ करके उनके बारे में बता देना वह बड़े ही सामान्यतया रूप से कर सकते हैं। जिसमें कुटी सरकार हैं, जिसमें लवलेश त्रिपाठी जी महाराज ब्रह्मेश्वर धाम सरकार हैं, जिसमें सिद्धेश्वर धाम सरकार हैं, जिसमें माँ तारा देवी के उन्हीं के चाचा के लड़के यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के चाचा के लड़के भी हैं। वह ऐसे बहुत सारी सरकार हैं और तमाम सरकार बढ़ते ही जा रहे हैं। हज़ारों हज़ार ऐसे बाबा हैं जो कि किसी के मन को पढ़ करके बता देते हैं कि उनकी मन स्थिति क्या है या फिर उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनका नाम क्या है, उनका गाँव क्या है। लेकिन मित्रों, एकमात्र धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ही इस ओहदे पे क्यों कैसे पहुंच गए हैं कि वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं या वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं? ऐसा कैसे हो सकता है जबकि वही कला, वही विद्या बहुत सारे लोगों को आता है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी लोगों ने हस्तक्षेप किया जिनको माइंड रीडिंग आता था, जैसे कि सुहानी साहब सभी जानते हैं। तो ऐसे लोग भी हस्तक्षेप किए कि अरे माइंड को पढ़ करके मैं बता दूंगा कि आपने क्या सोचा है या फिर ऐसा वैसा। लेकिन यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है, वो सब खुलासा हो चुका है। माइंड रीडिंग तो नहीं है ये, क्योंकि माइंड रीडिंग सामने वाले की मन स्थिति पढ़ी जा सकती है। सामने वाला क्या सोच करके आया है, कौन उसके पीठ पीछे है, उसके बारे में बता देना, तो ये सारी बातें माइंड रीडिंग तो नहीं है। अब बात ये आती है कि मन की स्थिति पढ़ लेना बहुत सारे लोगों को आता है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तरह ही सेम पर्चा बनाते हैं, पंडित ओखरधाम सरकार हैं, उनसे भी पहले हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं, वही कहानी बताते हैं, वही पर्चे लिख देते हैं। लेकिन एक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ही इतने विश्व विख्यात कैसे हो गए? आज की इस वीडियो में मैं आपको, हालांकि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताता हूं कि गुरुदेव जी महाराज इतने फेमस कैसे हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने फेमस कैसे हो गए। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन सुने होंगे आप, फेशियली इंप्रेशन भी लोगों को पड़ता है। तो एक तो वो दिखने में भी सुंदर हैं, एक तो उनकी वाक्पटुता जो है ना, ये उनको सबसे ज़्यादा अलग बनाता है, सबसे ज़्यादा खास बनाता है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज बाकी के लोगों से इसलिए भी अलग हैं क्योंकि वो जो काम करते हैं वो और लोगों से बिल्कुल हट करके किया करते हैं। जैसे कि उनकी हिम्मत की बात करें तो सबसे पहला जो उनका वीडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी योगी जी की तरह बुलडोजर चलाते। यानी कि वो सबसे बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय वो ट्रेंड में चल रहे थे योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, और बुलडोजर चला रहे थे लोगों के घरों पे। तो इसलिए वो बात बहुत बड़ी बात थी, जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज एक बार अचानक से लाइमलाइट हो गया और विश्व भर में विख्यात हो गए। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो खासियत था वो भारत को विश्व हिंदू राष्ट्र घोषित करने का डिमांड, और ये आप सभी जानते हैं कि इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तीखे और भारी वचन भी बोले हुए हैं धर्म विद्रोहियों के लिए या फिर पराये धर्म वालों के लिए भी काफ़ी वो जो है ठटरी वगैरह बांटते रहते हैं। किसी भी गलत फहमी की वजह से दूसरे धर्म में चले गए हिंदुओं को अपने घर वापसी कराना। और गुरुदेव जी महाराज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वो हर वर्ष कुछ न कुछ कन्याओं का विवाह करवाते हैं और गरीबों को, भूखों को भोजन करवाते हैं। गुरुदेव जी महाराज की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी प्रकार का वो किसी से शुल्क नहीं लेते हैं और बड़े बड़े कार्य करते जा रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। गुरुदेव जी महाराज की सबसे बड़ी ये खासियत है कि उनके गुरुदेव भगवान का नाम है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो कि तुलसी पीठाधीश्वर हैं, आप सभी जानते ही हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, उनके कई विवादित बयानों पर उन्होंने कहा कि वो मेरा ही चेला है और वह कोई गलत नहीं बोलता है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज का सपोर्ट भी एक सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बाकी और सभी के बाबा से थोड़ा सा अलग हैं। आप ही सोचिए, बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से पूर्व में भी रह चुके हैं। लेकिन क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ही अकेले एक ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं? क्यों हो चुके हैं? उनके अंदर क्या खासियत है? तो आपको खुद समझ में आएगा कि और बाकी साधु संत महात्माओं से गुरुदेव जी महाराज के कई कार्य ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हट करके हैं। अभी हाल ही में वो कैंसर का हॉस्पिटल भी बना रहे हैं और निरंतर वो गरीबों के लिए, जो है कमज़ोरों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज की एक सबसे बड़ी ये खासियत है। तीसरा, उनके ऊपर जो दूसरा आरोप लगा था श्याम मानव के द्वारा कि वो ढोंग करते हैं, और उसके बाद में हजारों मीडियाओं के सामने उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि वो बिल्कुल माइंड रीडिंग नहीं करते हैं या फिर बिल्कुल भी वो किसी प्रकार का ढोंग नहीं करते हैं, बिल्कुल वो सच करते हैं, सब कुछ प्रमाण दिया। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का नाम विश्व स्तर से जो है विख्यात हो गया, आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुरुदेव जी महाराज विश्व विख्यात हो चुके हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर, हर हर महादेव।